हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है 14 अक्टूबर 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 का जो स्किल चल रहा है, अभी जिसके एग्जाम अभी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेंगे इसके एग्जाम। तो उसी का रिव्यू देखना है अपने को कि आज की जो सुबह की शिफ्ट के अंदर कौन कौन से एग्जाम आए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर, वो देखने हैं अपने को। तो देख लेते हैं कि क्या आया है आज का। देखिए, हमेशा की तरह ही स्टेनो में जो है डिक्टेशन आई है वो लीगल मैटर आया है। लीगल मैटर आया था, नीचे का कुछ एक पेरा जैसे कह सकते हैं 100 वर्ड थोड़े से अलग थे, तो ना ज्यादा तो मिक्सअप कह सकते हैं ना प्रॉपर लीगल कह सकते हैं, इस तरह का मैटर आया है। स्पीड जो रखी गई थी वो 70 से 75 के बीच में स्पीड रखी गई थी। कभी 70 और 75, 75 और 70 ऐसे कम ज्यादा होती रही। तो इस तरह से आया है इसका मैटर। और जो आवाज थी फीमेल में आवाज थी, ठीक है, फीमेल मैडम थी, वो डिक्टेशन को डिक्टेट कर रहे थे। जो आज की डिक्टेशन थी वो किसी वसीयतनामे पे थी, वसीयत पर थी। वसीयत का होना शुरू, किसके नाम वसीयत करनी थी, कब करनी थी, उनके मरने के बाद जायदाद किसके नाम कितने % जाएगी, उससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये कुछ था। अभी जो डिक्टेशन के अंदर कुछ शब्दों का इनका यूज किया गया था, विक्रय पत्र, ठीक है, वाद पत्र, रजिस्ट्री, वसीयत, विरासत, है ना, कि वसीयत जो विरासत में मिली उसका क्या करना है, जो उनके बाप दादाओं ने खुद से कमाई है, ठीक है, उनका क्या करना है। राम स्वरूप और हर्ष स्वरूप ये नाम थे दो। प्रतिफल, वारिसान, विश्वा विरासतन, प्रतिपरीक्षा, कानूनी, कानूनन, पत्रावली, अभिवचनों इत्यादि। शब्द तो डिक्टेशन के अंदर ही वो यूज हुए हैं, प्रतिवादी, वादी, ऐसे वाले जो अपन हमेशा से ही जो लीगल डिक्टेशन लिख रहे हैं उसके अंदर ही इस तरह के शब्द यूज हुए हैं। और विरासत वाली तो मैंने अपने चैनल पर 3-4 डिक्टेशन हैं वो डाली हुई हैं, विरासत से संबंधित ही है वो डिक्टेशन। तो आप प्लीज वो डिक्टेशन देख लीजिएगा, आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, टाइपिंग परीक्षा रिव्यू देख लेंगे क्या है। टाइपिंग तो जैसे साधारण ही आ रही है कल की तरह, जैसे पिछली 5-6 शिफ्ट के अंदर से यही आ रही है, कृषि पर आधारित मैटर आ रहा है। ठीक है, परंतु क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के अंदर अल्ट की का यूज ज्यादा हो रहा है। अभी जैसे 15, 16, 17 3 दिन और बचे हैं बच्चों के एग्जाम के, तो आप जो है अल्ट की वाली जो आ रही है डिक्टेशन, अल्ट की का ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अल्टकी के अंदर यहाँ जो है ये 800 से लेकर के 1000 शब्दों तक का जो मैटर है वो आ रहा है अपने को टाइपिंग परीक्षा के अंदर। ठीक है, जो पहला जो पैरा आपको स्क्रीन पे से दिखाई देगा, ये जो लाइनें दिखाई देंगी, ठीक है, ये जो है लाइनें 20 के लगभग लाइनें हैं और हर एक लाइन के अंदर है जो 15 से 18 शब्द है। तो किसी बच्चे ने पूछा था कि ये वाला कितनी लाइनें हैं और कितने शब्द, तो उनका आंसर था ये। तो यहाँ से ऑटो स्क्रॉल जो है बंद था। ऑटो स्क्रॉल आपको ये पैरा है जो अपने आप निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप ये 20 लाइनें पूरी कर लेते हो, इसके बाद यहाँ आपका कर्सर रुक जाएगा, आपने वापस उसी लाइन को टाइप करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे पिछले दिनों से यही शिकायत आ रही है। पर आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके पैरे को नीचे जो लाइनें हो रहा है उसको निकालना है, और इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी के देख लेते हैं। एफिशिएंसी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एफिशिएंसी के अंदर कोई नए क्वेश्चन नहीं आए हैं, वही क्वेश्चन हैं जो पिछली कई शिफ्ट के अंदर आ गए हैं। मैंने 9 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक दोनों ही शिफ्ट के जो हैं रिव्यू दिए हैं। तो आप वो पिछले वाली वीडियो भी देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एफिशिएंसी के अंदर। वो ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। देखिए कौन से आए थे आज, कि फुटर में पेज नंबर लगाना था, 4 से शुरू करना था, और वाटर मार्क का लगा हुआ था उसको रिमूव करना था। ठीक है, वाटर मार्क का लगा था उसको रिमूव करना था। तो कोई पेज पे बॉर्डर था, पेज थे उन पे बॉर्डर लगा हुआ था, उसको नो बॉर्डर करना था। ठीक है, तो और पैराग्राफ में फॉन्ट साइज को कम ज्यादा जितना भी साइज नंबर दिया होगा उतना किया होगा। ठीक है, लाइन स्पेसिंग थी 19 की, बोल्ड करना था, इटैलिक करना था। बाकी वही पुराने पेपर पे आधारित है जो पहले आ चुके हैं, उसी से ही संबंधित हैं। स्टूडेंट्स,
मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैंने हर तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की आपको कोशिश की है। जो भी आपके कमेंट हैं उनको भी आंसर देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को स्टडी व्यू एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो ये तो थे आज के रिव्यू के क्वेश्चंस। अब मैं आगे है जो एक दो बच्चों के कमेंट है, कमेंट ले लेती हूँ। कमेंट क्या था कि अभी भी बच्चों को थोड़ा डाउट है कि जो स्टेनो के अंदर अपन डिक्टेशन को जब स्टार्ट करेंगे, डिक्टेशन है ना, डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे तो टैब देनी है क्या, टैब देनी है, नहीं देनी टैब, कुछ नहीं देना। जैसे ही आपका ये पैरा पूरा हो गया, आपका ये पैरा यहाँ पे पूरा हो गया, तो आपने यहाँ एंटर प्रेस करना है। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है सपोज यहाँ आ गया, ठीक है, कर्सर यहाँ आ गया, वो यहीं से चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने कोई ऐसे नहीं कि यहाँ टैब दें या फिर कुछ स्पेस छोड़े, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरा कमेंट ये था बच्चों का कि मैडम मैं जो स्टेनो है वो पेन से लिख सकता हूँ। हाँ, आप पेन से लिख सकते हो, आपको कंफर्टेबल लगे आप पेन से लिख लो, पेंसिल से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये है कि पेंसिल से लिखते हो ना आप, तो थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाता है कि कुछ बच्चों के ये भी कमेंट है कि हम हिंदी में यूज कर सकते हैं या इंग्लिश में कुछ शब्द यूज कर सकते हैं। हाँ, पेंसिल से मान लो कोई ऐसा शब्द आ गया, आपसे फटाफट आउटलाइन उसकी नहीं बनी, मुश्किल शब्द तो नहीं कहूंगी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई शब्द मुश्किल है ही नहीं। सपोज जल्दी जल्दी में आपसे आउटलाइन उसकी नहीं बनी, उसको आपको कोई हो सकता है उसका कोड नहीं समझ में आया, तो आप उसको क्या करोगे, हिंदी में बना दोगे। सपोज हिंदी में बना दिया, पेन से लिख रहे हो तो हिंदी में बना दिया, और तो लास्ट में आते वक्त उसको तो इरेज करना पड़ेगा ना, है ना। पेन से बना दिया तो पेन से बना दिया, चाहे पेंसिल से बना दिया, आपने हिंदी लिख दी, इंग्लिश लिख दी, पंजाबी, फारसी, उर्दू किसी में भी लिख दी स्टेनो के अलावा, तो आपको आते वक्त उस कॉपी में से उन शब्दों को इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गलती काउंट होगी। ठीक है, आप लिख रहे हो हिंदी या इंग्लिश में लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी या इंग्लिश का शब्द आउटलाइन बनाते वक्त यूज कर सकते हो। ठीक है, पर उसको इरेज करना मत भूलना, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, हाँ, दूसरी बात, एक कमेंट ये भी था बच्चों का, जब आप डिक्टेशन है जो अपन हिंदी से दे रहे हैं, ठीक है, हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं, अगर अपने पास कोई शब्द है जैसे पुलिस है ना, पुलिस का कोई शब्द है, डिक्टेशन के अंदर पुलिस शब्द लिखा, ठीक है, उसको जब आपने डिक्टेट किया, हिंदी किया, तो उसको वहां इंग्लिश थोड़ी लिखेंगे, फॉन्ट ही नहीं चलेंगे, आप तो कृतिदेव फॉन्ट चल रहा है, पुलिस इंग्लिश में कैसे लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे ना, तो हिंदी में ही लिखोगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो लगेगा ही नहीं, आपका इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं लगेगी, हिंदी ही लगेगी पुलिस में। ठीक है, एक ये भी था कि कॉपी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कि कॉपी को दो भागों में नहीं बांटना, कॉपी के पेज को दो भागों में बांटना है, दो में बांट लो, तीन में बांट लो, आपकी मर्जी है, कोई सजा नहीं। ठीक है, तो ये था। एक स्टूडेंट ये भी था कि जो कीबोर्ड है ना वो बहुत हार्ड आ रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड बहुत ही हार्ड आ रहे हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक पे मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जिन बच्चों के एग्जाम एक दो दिन पड़े हैं वो क्या करें, थोड़ा कीबोर्ड है जो बदल बदल के यूज करें, और जो एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस हैं उसमें अल्ट की ज्यादा आ रही है उसका भी ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो कीबोर्ड है अलग अलग कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस करो तो अपने को ज्यादा बेनिफिट होगा। एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्टेनो का जो भी इसके अंदर मैटर आया उसका रिव्यू मैंने दे आपको समझाने की कोशिश की है, इस तरह से आया था आज की शिफ्ट के अंदर। तो जैसे ही स्टूडेंट्स राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की जो परीक्षाएं हैं समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम एसएससी स्टेनोग्राफर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो स्टेनो की वैकेंसी निकलती है उसकी भी तैयारी करवाएंगे, और जो इसका प्री पेपर है, प्री पेपर का जो सिलेबस है वो भी कवर करवाएंगे। अभी जैसे है एसएससी का जो है प्री के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे ही प्री के एग्जाम खत्म हो जाएंगे वैसे ही उसके 5-6 दिन बाद है जो एसएससी है जो विद क्वेश्चन पेपर अपनी आंसर की है जो साइट पे डाल देगी, आप चेक कर लेना, अपने आप को जज कर लेना, पिछली जो कट ऑफ गई है अगर उतनी कट ऑफ बन रही है तो स्किल के लिए आप तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि वहां सी और डी का जो है, सी और डी के 80 और 100 पे एग्जाम होता है ना, 80 और 100 पे एग्जाम होता है, डी का 80 पे और सी का 100 पे होता है। जैसे ही एसएससी का रिजल्ट आ जाएगा ना प्री का, उसके बाद अपने को 1 महीना ही मिलेगा। ठीक है, 1 मंथ ही मिलता है,
वो एसएससी इतना लंबा टाइम नहीं खींचती है, वो फटाफट स्किल ले लेती है, तो वहाँ अपन इसकी इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि अभी अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। तो ये था आज की शिफ्ट का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।